सकते हैं। क्या सन ऑफ बिहार बीजेपी के हाथों बिक गया? डील क्या हुई? नहीं, लोग पूछ रहे हैं, डील बता दीजिए कम से वो कम। आपको- नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम मनीष कश्यप? नहीं, मैंने एक बात कहा था, हमको कि तो नहीं मैं- कह रहे ना नहीं, लोग नहीं, मैंने पलटू राम। एक बात कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हाँ। हूं निर्दलीय, हाँ, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैंने ये बात जिसमें बोला। बीजेपी भी है। हाँ हाँ, सब पार्टी है। कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? किसी की भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का जीवन जो है वो सुखीमय रहे, बिल्कुल सही और बात अच्छा है, रहे। बिल्कुल सही बात मेरी है। माँ को इस बात का डर था कि कहीं चुनाव लड़ने के दौरान अकेला मेरा बेटा लड़ रहा है, ठीक है। कोई उसके साथ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अगर उसके साथ खुदा ना खास्ते कुछ गलत होता है तो वो जाएगा कहाँ, किससे मदद मांगेगा? ठीक है। लोगों में नाराजगी है, जो लोग बेहद प्यार करते हैं वो नाराज होते हैं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए। चुनाव के बाद मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा उससे? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। एक छोटे से गांव से मैं उठ के यहां तक पहुंचा, और मैं यहां तक पहुंचा ड्यू टू ओनली वन रीजन, आप लोग मेरे साथ थे। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद पिछले 30-40 साल में बिहार का कोई भी युवा जो है इस प्रकार से ग्रो नहीं किया, इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कहीं भी मेरे इस स्टेप से दुख पहुंचा होगा तो मैं सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना चाहता हूं। अब लोगों के मन में सवाल ये कि अब मनीष कश्यप क्या करेंगे? अब मनीष कश्यप बीजेपी तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो जनहित के मुद्दों के लिए जर्नलिज्म की दुनिया अपनाएंगे अपनी टीम के थ्रू, या चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं और बिना लड़े जीतेंगे नहीं तो पावर आएगी नहीं। अभी तो चलो इलेक्शन का दौर है, तो मनीष कश्यप का अस्तित्व अब क्या है? किसी ने कहा कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, पहले बीजेपी से टिकट पाए, फिर छोड़ दिए, अब अपना लड़ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अब जब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो गए हैं तो क्या पवन सिंह खिलाफ प्रचार करेंगे मनीष कश्यप? राजनीति और कभी कभी जो है दोस्ती, उसको जो है तराजू पे नहीं तौला जाता है। और पवन सिंह के खिलाफ मतलब कि मनीष कश्यप प्रयास करेगा कि आखिरी तक पवन सिंह के खिलाफ ना जाए। एक बार वोट देने के बाद कितने साल का मौका देते हैं? 5 साल का मौका देते हैं। आप हमें 5 महीने का मौका तो दीजिए, और 5 महीने के बाद मुझे जज कीजिए कि मनीष तुम गलत कर रहे हो, तुम हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किए, तो क्या करेंगे? तुम हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, क्या करेंगे? 5 महीने के बाद अगर मेरे आंखों के सामने दिखे कि अस्पताल में प्रॉब्लम है और मैं नहीं वीडियो बना पाऊं, तब आप मेरे ऊपर सवाल खड़ा मतलब अगर शिक्षा व्यवस्था के लिए मनीष कश्यप नहीं लड़े, नहीं आवाज उठाए, शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बातों को नहीं पहुंचाए, तब आप बोलिए। तो मतलब 5 महीना बाद अगर बिहार में कोई पुल गिरेगा, हाँ, तो मनीष कश्यप अरे पुल तो आज गिरेगा तो भी मैं मनीष कश्यप वीडियो बनाएगा, आवाज उठाएगा कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं, मैं ईमानदारी पूर्वक पार्टी को मजबूत करूं। लेकिन उससे ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन बिहार के गरीब लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया उसके लिए भी लड़ूं। तो नेता बन के होता ना, चुनाव नहीं लड़े आप? नहीं, क्या पता आप जीत जाते, क्या सांसद बन जाते? अच्छा सांसद बनते तो आपको अधिकार मिलता। क्या पता भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां पे पहुंचने के बाद जो है मैं अनेकों लोगों का जिंदगी बदल दूं, और मनीषवा जो है वहां के समस्याओं को मोदी जी तक पहुंचाएगा। मनीषवा जो है रोड के लिए जब नितिन गडकरी जी तक समस्या लेटर लिख सकता है, मनीषवा जो है जल शक्ति मंत्री को जो है बाढ़ पे कंट्रोल के लिए जब लेटर लिख सकता है, मनीषवा जो है एयरपोर्ट के लिए, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए और बेगूसराय एयरपोर्ट के लिए लेटर लिख सकता है, मनीषवा जब एक यूट्यूबर होकर लेटर लिख सकता है, मनीषवा एक पार्टी में कार्यकर्ता बन के जब लेटर लिखेगा तो काम 100% होगा। अब अगर मैं ब्लॉक में जाऊंगा और वीडियो साहब से कहूंगा कि इस बूढ़ी चाची का काम करो, तो वीडियो को मजबूरी में काम करना पड़ेगा, चूंकि उन्हें पता है कि मनीष कश्यप पावरफुल है। ठीक, ये चीज है, उन्हें काम करना पड़ेगा उस बूढ़ी चाची के लिए। मैं अगर अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाऊंगा और बोलूंगा कि अगर जो है जमीन के रजिस्ट्री में जो है दाखिल खारिज में जो है घूस लगता है, उसका घूस नहीं लेना है, तो उनको काम करना पड़ेगा। मैं अस्पताल में जाऊंगा और मेरे वजह से अगर 10 लोगों की भी जिंदगी बच गई तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। सुपर। तो ये सारी चीजें जो है बदलाव होगा। सवाल ये कि मनीष कश्यप जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तब एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपको लोगों ने दूध से नहलाया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि उस दूध का कर्ज कैसे चुकाएंगे मनीष कश्यप? तब तो निर्दलीय लड़ रहे थे, अब बीजेपी के जब भगवा पट्टी में चले गए तो कह रहे कि अब दूध का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा? वो तो निर्दलीय मनीष को हमने दूध चढ़ाया था। बीजेपी के कुछ नेता और उससे ज्यादा बिहार के वो भोले भाले लोग, और उससे भी ज्यादा मेरी माँ, यानी सबसे पहले मेरी माँ, फिर बिहार की जनता और फिर बीजेपी के कुछ नेता, ये 3 लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान माँ का है,
उसके बाद से बिहार की भोली भाली जनता का है। और इन लोगों का दोनों का योगदान मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। अब बहुत सारी चीजें होती है जो ऑन कैमरा आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मनीष कश्यप चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अपना तरीका नहीं बदलेगा और बिहार के लिए लड़ेगा। और जब तक बिहार ना बदल जाए तब तक हम लोग जो है चुप नहीं बैठेंगे। नहीं बैठे कि बीजेपी से मनीष को क्या आश्वासन मिला या मनीष को बीजेपी में क्या दिखा जो सन ऑफ बिहार, बिहार मां को छोड़कर भाजपा में चला गया। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार को बदलने निकला था, गुरु एक रोज वही बदल जाएगा। लेकिन रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिहार को बदलने निकला था मनीष, बिहार को बदल के ही दम लेगा। ये मैं वादा करता हूं। और मैं जब तक बिहार रास्ते पे नहीं आ जाएगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता रहे। कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? क्योंकि मनीष ने सपना दिखाया था कि 5 साल हम कहीं मिलेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ ऐसी मां लोग का वीडियो आ रहा था कि जब मनीष को चुनाव जिता लेंगे तभी छठ व्रत करेंगे, तब तक ब्रेक ले लेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग के इमोशंस जुड़े हुए थे। अब वो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं, देखिए कोई माँ ऐसा नहीं कह रही है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समर्थक हैं जो मेरे से चंपारण में नाराज हुए, जिनको ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और बिहार के लिए लड़ेंगे। मैं उन लोगों से वादा करना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव से पीछे भाग गया हूं। हाँ, ये बात सही है कि मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा जरूर और उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरेगा जरूर जो लोग ये सोचते थे कि मनीष जो है बिहार को बदलेगा। आरोप लग रहा है आप पर, जो आपने पढ़ा होगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप भी लगातार क्लैरिफाई कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने डील कर लिया बीजेपी नहीं, कि बढ़िया बढ़िया। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए महाराज। नेता वाला गुण भी 2-4 दिन रुक के निकालिए। अभी चुनाव लड़िएगा तब बढ़िया प्रवक्ता करिएगा, पॉडकास्ट में तो आराम से बतियाएंगे। आरोप आप पर यह लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए है, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस व्रेस है। पिछली बार आए थे लेकिन लाल लाल शर्ट थी, पसीने में भीगी हुई, अधपकी दाढ़ी, अधपका बाल। अब थोड़ा जवान भी लगने लगे हैं, फेशियल वेशियल सब करवा लिए, बढ़िया पैसा पाए। अच्छा देखिए, फेशियल कराया हूँ, साफ सुथरा तो लग रहा है। नहीं तो पहले स्टाइल तो अच्छा है। नहीं, विराट कोहली टाइप कटवाया। नहीं, पहले भी इसी हेयर स्टाइल में छोटा छोटा बाल में मैं रहता था, तब सफेद था। और ये जो कुर्ता पैजामा है, ये तो इस पे तो मेरा बहुत सारा फोटो वायरल हुआ है, वहां पे भी आपको डिस्प्ले पे चलता हुआ दिखाई। कलर अलग करवाए? कलर तो मेरी माँ बहुत पहले से कहती थी। उनका कहने का मतलब ये रहता था, मकसद ये रहता था कि इसका उम्र ज़्यादा दिखता है, इसका शादी कराना है किसी भी हाल में। जब कभी मैं गांव में देखिए ये देखिए, ये कुर्ता पैजामा दिख रहा है, ये जो है आज से 6 साल पहले का, 7 साल पहले का, 6 साल पहले का है। तो मतलब मकसद वही था? नहीं, यही आने का बीजेपी नहीं, बीजेपी में आने का मकसद भगवा ही दिल में था। नहीं, भगवा ही दिल में था, पत्रकारिता करते भगवा ही दिल में था। मेरी माँ, किसी की भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का जीवन जो है वो सुखीमय रहे, बिल्कुल सही बात, अच्छा रहे। बिल्कुल सही बात। मेरी माँ को इस बात का डर था कि कहीं चुनाव लड़ने के दौरान अकेला मेरा बेटा लड़ रहा है, ठीक है, कोई उसके साथ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अगर उसके साथ खुदा ना खास्ते कुछ गलत होता है तो वो जाएगा कहाँ, किससे मदद मांगेगा? ठीक है, आपने जो उसके बाद से जी लोगों में नाराजगी है। जो लोग बेहद प्यार करते हैं वो नाराज होते हैं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए। चुनाव के बाद मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं वो काम कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। सिर्फ मुझे 5 महीना का मौका दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मतलब आपके अपने आप सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या ये आपको नहीं डराता है कि यार एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए था, या नहीं किया तो आप सार्वजनिक माफी मांग लेनी चाहिए उन लोगों से जो आपके अपने लोग थे, जो बिना मतलब आपके लिए डीपी लगा रहे थे, आपके लिए आंदोलन कर रहे थे या जेल जवाब थे?
तो हम जैसे लोगों को दिन रात मैसेज करते थे कि भैया मनीष भैया के बारे में बात कीजिए, उनको लगता है कि यार हमको अब नहीं, ये सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप ने आप लोगों का भरोसा तोड़ा है तो मैं सार्वजनिक ऑन कैमरा माफी मांगना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाया और आज भी उस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता हूँ अपने रिपोर्टिंग के दौरान। यूट्यूब पे जो भी मैं करता था, वीडियो बनाता था, मैं एक अच्छा यूट्यूबर बना, मैं एक अच्छा नेता भी बनूंगा। भरोसा कीजिए आप लोग और मुझे मौका तो दीजिए। एक छोटे से गांव से मैं उठ के यहाँ तक पहुँचा और मैं यहाँ तक पहुँचा ड्यू टू ओनली वन रीजन, आप लोग मेरे साथ थे। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद पिछले 30-40 साल में बिहार का कोई भी युवा जो है इस प्रकार से ग्रो नहीं किया, इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कहीं भी मेरे इस स्टेप से दुख पहुंचा होगा तो मैं सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना चाहता हूँ। अब 5 महीने का मौका तो दीजिए। एक सरकार को 5 साल का मौका देते हैं, एक सरकार को कितने साल का मौका देते हैं हम लोग? एक बार वोट देने के बाद कितने साल का मौका देते हैं? 5 साल का मौका देते हैं। आप हमें 5 महीने का मौका तो दीजिए और 5 महीने के बाद मुझे जज कीजिए कि मनीष तुम गलत कर रहे हो, तुम हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किए, तुम हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हो। क्या करेंगे? 5 महीने के बाद अगर मेरे आंखों के सामने दिखे कि अस्पताल में प्रॉब्लम है और मैं नहीं वीडियो बना पाऊं, तब आप मेरे ऊपर सवाल खड़ा मतलब अगर शिक्षा व्यवस्था के लिए मनीष कश्यप नहीं लड़े, नहीं आवाज उठाए, शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बातों को नहीं पहुंचाए, तब आप बोलिए। तो मतलब 5 महीना बाद अगर बिहार में कोई पुल गिरेगा तो मनीष कश्यप अरे पुल तो आज गिरेगा तो भी मैं मनीष कश्यप वीडियो बनाएगा, आवाज उठाए। मनीषवा जो है रोड के लिए जब नितिन गडकरी जी तक समस्या लेटर लिख सकता है, मनीषवा जो है जल शक्ति मंत्री को जो है बाढ़ पे कंट्रोल के लिए जब लेटर लिख सकता है, मनीषवा जो है एयरपोर्ट के लिए, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए और बेगूसराय एयरपोर्ट के लिए लेटर लिख सकता है, मनीषवा जब एक यूट्यूबर होकर लेटर लिख सकता है, मनीषवा एक पार्टी में कार्यकर्ता बन के जब लेटर लिखेगा तो काम 100% होगा। पड़ेगा बहुत सारी मीठा गप गप तीखा तीखा थुक थुक। क्या सन ऑफ बिहार बीजेपी के हाथों बिक गया? डील क्या हुई? नहीं, लोग पूछ रहे हैं, डील बता दीजिए कम से कम। वो आपको जो है 5 महीने बाद देखने को मिलेगा कि मनीष कश्यप बिका है कि नहीं। कुछ तो लेन देन हुआ होगा ना? एकदम कुछ लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए नहीं पाए। एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को ज्वाइन कराती है तो पैसा लेन देन नहीं करती है, तो ठेका का कुछ नहीं। अब एक बहुत हैवी वेटेज सवाल है। ये सवाल बहुत हैवी है। सवाल ये कि मनीष कश्यप नेक्स्ट जब अच्छा सवाल है अच्छा सवाल ये, आपको भी, आप इमोशनल आदमी हैं और ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। सवाल ये कि मनीष कश्यप जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तब एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपको लोगों ने दूध से नहलाया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि उस दूध का कर्ज कैसे चुकाएंगे मनीष कश्यप? तब तो निर्दलीय लड़ रहे थे, अब बीजेपी के जब भगवा पट्टी में चले गए तो कह रहे कि अब दूध का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा? वो तो निर्दलीय मनीष को हमने दूध चढ़ाया था। 5 महीना बाद आपको देखने को मिलेगा कि मैं उस दूध का कर्ज चुकाने लायक हूँ या नहीं हूँ। और आप खुद एक वीडियो मेरे ऊपर बनाएंगे जब मैं आपके स्टूडियो में नहीं रहूँगा। जब मैं संकट की घड़ी में था तो आपने 20 वीडियो मेरे ऊपर बनाया था। आप खुद बनाएंगे कि नहीं, उस लड़के ने साबित कर दिया कि वो रियल सन ऑफ बिहार है और वो दूध का कर्ज चुका रहा है। अच्छा, वो तो हम खुद आएंगे बिहार कवर करने। एकदम बिल्कुल, हम बुलाएंगे आपको। आप नहीं मिलेंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे, मिलेंगे तो भी बनाएंगे और नहीं मिलेंगे तो भी बनाएंगे। रिटायरमेंट की बात सोचेंगे, तब तक तो हम पत्रकारिता अच्छे से करने दीजिए हमें। अभी काम है ईमानदारी से दर्शकों सवाल पूछना। थैंक यू मनीष। चलिए, जय हिंद।